तुम अगर उससे झूठ बोलते हो, उसे धोखा दे रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम बहुत चालाक हो और तुम उसे बेवकूफ बना सकते हो बड़ी आसानी से, तो अपनी समझदारी का ट्रायल किसी सड़क चलते इंसान पर करके देख लो। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। तुमने उस इंसान को बेवकूफ नहीं बनाया है, वो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है और खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करता है और तुम उसको धोखा दे रहे हो। तो सोच लो कि बेवकूफ कौन है। बात कड़वी है मगर सच है। स्त्री एक प्रेम से निकलकर दूसरे प्रेम में जाने का हुनर रखती है और पुरुष त्याग देता है प्रेम को। एक वक्त का खाना कम खा लेना, लाख मुसीबत आ जाए, रो लेना, भीख मांग लेना, पर कभी किसी अपने से मदद की भीख मत मांगना। पहली बात तो ये आपकी मदद नहीं करेंगे, और मान लो अगर मदद कर भी दिया तो जिंदगी भर उसका एहसान जता जता कर आपको जीने नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो मदद उन्होंने की है वो आपको वापस नहीं करना है, वापस भी करना है, लेकिन तब तक उनके हर हुक्म को मानना है, उनके हर तानों को सुनना है। अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई ना तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के सबसे बुरे इंसान आप हो, उनके सबसे बड़े दुश्मन आप हो। वो बातें तो दीन धर्म की करते हैं लेकिन उस ऊपर वाले की एक नहीं सुनते हैं। वो भूल जाते हैं कि बुरा वक्त किसी एक पर मुकर्रर नहीं है। आज शाम है तो कल सवेरा भी होगा, आज हम पर है तो कल तुम पर भी होगा। एक लड़की कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन वो एक लड़के का दर्द कभी नहीं समझ सकती। कड़वा है मगर सच है। मेरी जान, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड की सारी गलतियां और उसका पास जानने के बाद भी उसके साथ अपना प्रेजेंट और फ्यूचर देख रहे हो तो मेरे यकीन मानो, तुम ग्रीन नहीं बल्कि ग्रीनेस्ट फ्लैग हो यार। यू आर द बेस्ट। क्या हुआ, दिल टूट गया, धोखा मिल गया? चलो मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ, जिस इंसान ने भी तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें धोखा दिया है, वो इंसान भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल उसे तुम्हारी कमी का एहसास जरूर होगा और वो पछताएगा भी कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा ना? अच्छा, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा होगा? पैसे के लिए या खूबसूरती के लिए या अपनी नासमझी में? तुमसे बेहतर की तलाश में तुम्हें छोड़ दिया। चलो मान लेते हैं कि तुमसे बेहतर इंसान उसे मिल गया होगा, वो हर चीज में तुमसे बेहतर हो सकता है, लेकिन क्या वो तुमसे ज्यादा उसे प्यार कर सकता है? जिस तरह खुद से ज्यादा तुम उसे चाहते थे, ऐसे कोई और उसे चाह सकता है क्या? वो भी आज के टाइम में। प्यार एक नशे की तरह होता है, जितनी डोज की हमें आदत हो जाती है, अगर उससे कम मिलने लगे तो हम बौखला जाते हैं। तो मान लो इस बात को कि तुम्हारी कमी उसकी लाइफ में कोई और पूरी नहीं कर सकता, और इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द हो जाएगा। तब उसे ना दिन में सुकून होगा ना रात में नींद। खुश रहो यार, उसने जिसको खोया है वो लॉयल था, तुम्हारा वाला तो धोखेबाज है। दुनिया की एक कड़वी सच्चाई मैं तुमको बता रही हूँ मेरे भाई। गरीब की घर की बेटी तो हर किसी को पसंद आ जाती है, लेकिन गरीब घर का बेटा हर किसी को पसंद नहीं आता। कड़वा है मगर सच है, इसलिए कहती हूँ मेरे भाई, तू सिर्फ पैसे कमा, रिश्ते मत बना। लाइन समझ मेरे भाई। वो तुम्हारी भाभी है ये दोस्तों को बताया था, वो भरोसे लायक नहीं ये दोस्तों ने बताया था। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें इश्क का क्या सबूत देता जानी, मैंने तुम्हारे बारे में अपनी माँ को बताया। अगर अच्छी जिंदगी बनानी है तो अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे नहीं, क्योंकि लड़की की गोद में सर रख के उतना मजा नहीं आता जितना नोटों की गड्डी पे सर रख के मजा आता है। इसको दोबारा सुन लो। पहला प्यार भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन सारी उम्र दिल पे राज उसी का रहता है। कभी कभी मैं अपने आप को उस ऊपर वाले को बहुत कोसता था कि यार किस घर में पैदा हो गया हूं। जब भी दूसरों के बच्चों को बाप के पैसों पर अय्याशियां करते हुए देखता था तो बहुत कोसता था अपने आप को। लेकिन सच बताऊं तो जो मजा कचरे से उठकर आसमान में जाने में है, वो मजा एक अमीर घर में पैदा होने में नहीं है। जो मजा अपनी मेहनत की पहली कमाई को अपने माँ बाप के हाथों में रखने में है, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी लेने में नहीं है। मैं अपने घर का एक ऐसा कमजोर पिलर था जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, न घर वालों को, न बाहर वालों को, न रिश्तेदारों को। आप मेरी फेलियर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि एक वक्त आने पर मुझे यह तक कहा गया कि ऐसा बेटा होने से बेहतर है कि मर जाए। लेकिन न मैंने तब हार मानी थी, न मैं आज हार मानूंगा। खो गई है जो इज्जत इन अपनों के बाजार में, चाहे मुझे जान क्यों न लगानी पड़े, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और आज कचरे में हूं तो कचरे में ही सही, एक दिन इसी कचरे से। इतिहास गवाह है कि आज तक कुंवारे लड़के के माँ बाप वृद्धा आश्रम नहीं गए,
इसलिए अपनी लड़की को शिक्षा के साथ साथ घर गृहस्थी का भी ज्ञान जरूर। मेरी तो कब्र के कीड़े भी भूखे मरेंगे। मेरी तो कब्र के कीड़े भी भूखे मरेंगे। कुछ इस कदर खाया है मोहब्बत ने मुझे। हर छोटी सुनो गुड़िया, कभी बेवकूफ मत बनना। तुम्हें क्या लगता है एक शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के होते हुए तुमसे सच्ची मोहब्बत कर सकता है? लड़कियां धोखा नहीं देती मेरे भाई, बस वो थक जाती हैं, किसी को पाते पाते और किसी को मनाते मनाते। तो मर्द की कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का हाथ होता है, किसी दूसरी औरत का नहीं, क्योंकि दूसरी औरत हमेशा सिर्फ एक कामयाब मर्द ढूंढती है। वक्त में और कदर में बस इतना सा फर्क है। जिसको आप वक्त दोगे वो आपकी कदर नहीं करेगा, और जिसकी आप कदर करोगे वो आपको वक्त नहीं देगा। वो आपको घुमाएगा अपने पीछे पागल कुत्तों की तरह, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपको छोड़ देगा, और तब आप रोओगे। तब आपको समझ नहीं होगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब आपने जो चीज कभी सोची नहीं होगी तब आपके साथ वो और आप पागल हो जाओगे। एक बाप की लाडली बेटी को उजाड़ने वाले भोलेनाथ तुझे भी एक सुंदर सी बेटी नवाजे। तकदीर से हारे हैं हम, हमारे सपने भी टूट गए, जेब खाली थी दोस्तों, इसीलिए सारे रिश्ते छूट गए। तुझे यही लगता था ना कि मैं जिंदगी भर तेरे लिए रोता रहूंगा? तू गलत थी, और तू ये भी कहती थी कि तुझे मुझसे बेहतर कभी नहीं मिलेगी। आज देख, तुझसे बेहतर नहीं, तुझसे बेहतरीन लेके आ रहा हूँ। एक लड़का था 14-15 साल का, अभी अभी थोड़ा थोड़ा जवान होना शुरू हुआ था। अपने बाप से बोलता है मुझे आपके जैसा नहीं बनना, मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, प्लीज आप मुझे रोकना मत। बाप हंसकर बोलता है ये भी कोई बात हुई, मैं क्यों रोकने लगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी और बहुत गर्व होगा अगर तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन बेटा बस इतना याद रखना, तेवर को अपने संभाले रखना, सपनों को आंखों में पाले रखना। कभी कभी वक्त के साथ सीने का आग पिघल भी जाता है, सोच समझकर घर छोड़ना बच्चे, हर कोई शाहरुख नहीं बनता, किसी किसी को शहर निकल भी जाता है। ब्रेकअप नहीं हुआ तेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। रब ने तेरे को तेरी औकात दिखाई है कुछ इस तरीके से कि 6 साल 8 साल 9 साल जितना पुराना तेरा रिलेशन रहा, उसके बीच रब ने तेरे को तेरी औकात इस तरीके से दिखाई है। पहला प्यार तेरी जिंदगी में इसलिए इनकम्प्लीट रखा, तेरी भक्ति बढ़ गई होगी। तेरे को रीजन देता हूँ क्यों, क्योंकि रब हमारी जिंदगी के अंदर, तू सवाल ढूंढता होगा कि पहला वो इंसान भेजा ही क्यों, है ना, जब देना नहीं था। रीजन ये है कि जब तू एक इंसान को ही रब से ऊपर का दर्जा दे देगा, हाँ, तो रब की वैल्यू क्या रहेगी तेरी जिंदगी के अंदर। सुबह उठते रब से पहले तो फोन चेक करके उसको कॉल कर रहा है, किस लिए भाई, किस लिए? तू किसी गली की आंटी को अपनी माँ मान लेगा, किसी गली के अंकल को अपना बाप मान लेगा अपने बाप को ना बुला के, कर लेगा? नहीं ना। रब ने भी वो चीज दिखाई कि रब के साथ अगर तू खिलवाड़ करेगा, क्योंकि देखो इंसान की जात ऐसी है कि जब तक रब उसकी जिंदगी में ये उसकी औकात दिखाने का एक प्लान क्रिएट नहीं करता ना, वो समझ नहीं पाता इस चीज को कि यार फर्क कैसे करना है। अब तेरा भक्ति में दिल है, क्यों है, क्यों है? जिसको तू अपना सब कुछ मानता था या मानती थी, उसको करना कॉल, उसी को भगवान मान, उसी की पूजा कर। रब क्यों करता है, क्यों जाता है मंदिर में, क्यों शिव का नाम पूछता है इतना ज्यादा, किस लिए? ये सोच कर देख, रब ने औकात दिखानी होती है इंसान की कि तुम फर्क कर पाओ। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में बुरे हालात भी चलते हैं कि तुम सराउंड में सीख पाओ कि चीजें हो क्या रही हैं। जिंदगी ऐसे ही पता चलती है कि जिंदगी क्या होती है। मोबाइल की गैलरी जीवन भर की यादों से भरी हुई है, लेकिन पिताजी के साथ एक भी सेल्फी नहीं है। ब्रेकअप के बाद मर्द सबसे पहले उसी लड़की को फॉलो करता है जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ने बात करने से मना किया होता है। कुछ रिश्ते शादी के लिए नहीं बने होते, कुछ रिश्ते मोहल्ले में शुरू होकर मोहल्ले में ही खत्म हो जाते हैं। दिल के अंदर जिगर और जिगर के अंदर कलेजा देखना है तो मुसलमान का देखो। अल्हम्दुलिल्लाह 20% होने के बाद भी कभी मुंह से ये नहीं निकला कि मुसलमान खतरे में है। और मेरा लड़कियों से एक सवाल है, क्या सच में खालिद ये वाला मर्द दुनिया की तमाम औरतों के लिए बदसूरत होता है? तुम
तुम्हारी कहानी का राजा कोई और था जिसे तुम भुला नहीं पाई। उसको भुलाने के खातिर तुम हमारी जिंदगी में आई। हम कर बैठे मोहब्बत एक नादान दिल समझकर। अपना आशिक बनाने के बाद तुमने हमें सच्चाई बताई। खैर अब हिम्मत देखो मेरी, अब हिम्मत देखो मेरी। सब कुछ जानने के बाद भी मैंने तुझे अपना लिया। सब कहते रहे वो गैरों की बाहों से आई है, फिर भी इस दिल को मैंने समझा लिया। कहीं मिल ना जाए तुझे दर्द दोबारा, इसलिए अपनी फीलिंग्स को मैंने अपनी मोहब्बत के नीचे दफना लिया। लेकिन मोहब्बत तो हमने की थी, उसे तो सिर्फ टाइम पास चाहिए था। मैं उसको हुए समझाने में मैंने इतना वक्त गवा दिया। कुछ काम नहीं आई इतने महीनों की करी हुई मेरी मोहब्बत मुर्शद। वो मेरी कभी थी नहीं, उसने मुझे कुछ मिनटों में समझा दिया। जितनी सजा लिखी है मिलेगी, जितने दुख लिखे हैं मिलेंगे, सह लेते हैं, देखते क्या दिखा रहा है। यार हार्दिक पांड्या की जिंदगी को देखकर एहसास हुआ कि प्यार के लिए पैसा ही होना जरूरी नहीं, ईमानदारी भी होना जरूरी है। शायद इसीलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे वफादारी मेरी, लेकिन मुझे गद्दारी नहीं आती। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो ना, तो कभी कोई भी रिश्ता खत्म नहीं होता मेरे दोस्त। लोग कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। भगवान पे भरोसा था और है, लेकिन साला जो जिंदगी में था ना, वो भी उन्होंने छीन लिया। मैं तो कहता हूं कि ये जो जिंदगी बची है वो भी ले लो। किस बात का घमंड है तुम में? तुम कहीं की महारानी हो क्या? पर लड़कियों के नखरे होते हैं, अब प्यार क्या है तो झेलो। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के तो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। पर हम लड़कियों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो हमें भी स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है। अगर मैं तुम्हारी केयर कर सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरी केयर करनी पड़ेगी। अगर मैं गलती पे सॉरी बोल सकता हूँ तो तुम्हें भी गलती पे सॉरी बोलना होगा। अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम पापा की परी हो, तो हम भी माँ के लाडले हैं। बार बार जलील होने के बाद भी साथ ना छोड़े, उस बला को प्रेमिका कहते हैं। जो लोग कहते हैं कोई बेहतर मिल जाएगा, उन्हें बता देना दूसरी बरसात से कभी मिट्टी नहीं महकती। माँ इंतजार कर था कि लड़का मेहनत करा था, पढ़त लिखा था, कुछ करी, घरे का दुख दूर करी। आ लड़का इनकी माँ के जो तो क्या करत हुआ, रात भर माल से बतियावत हुआ, ओकरे बदे रोवत हुआ। तुम ही आखिर थूक देना ऐसी मोहब्बत पर जिसको तुम्हारे होते हुए